दुनिया का सबसे महान जर्नैल हरि सिंह नलवा, खालसा राज को अफगानिस्तान तक लेकर जाने वाला, 15 साल की उम्र में जिसने शेर के जबाड़े को हाथों से फाड़ दिया था। अफगानिस्तान में एक इलाका है दर्रा खैबर। दुनिया जीतने वाला सिकंदर भी जब वहां आया, उसे भी घुटने टेकने पड़ गए थे। अमेरिका को पता ही नहीं कितने साल हो गए टक्कर मारते हुए, लेकिन 1 इंच तक इस इलाके को जीत नहीं पाए। दर्रा खैबर के इस इलाके को बस एक ही आदमी ने अब तक फतेह किया है, वो है हरि सिंह नलवा। अफगानिस्तान में अब तक अगर कोई छोटा बच्चा रोता था तो उसकी माँ कहती थी, चुप सा हरि सिंह राग ले, मतलब चुप कर, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। जब हरि सिंह नलवा शहीद हुए तो महाराजा रणजीत सिंह फूट फूट कर रोए और कहने लगे, इससे अच्छा तो मेरा आधा राज चला जाता। महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं, मुझे पता है कि मेरा गया हुआ आधा राज वो एक दिन में वापस ले आता। महान जर्नैल होने के साथ साथ बेहद सूझवान और गुरु के पक्के सिख, शिमला में एक महान ऑफिसर विलियम बेंटेक के साथ मीटिंग करने जाना होता था तो महाराजा रणजीत सिंह हरि सिंह नलवा को साथ लेकर जाते। पुराने अंग्रेजों ने हरि सिंह की तारीफ करते हुए लिखा है, आइडियल सोल्जर। एक अंग्रेज राइटर ने लिखा है कि हरि सिंह नलवा के पास अगर हमारे जितनी फौज होती तो वो दुनिया जीत लेते। 2 गोलियां लगी थी हरि सिंह नलवा को, पर फिर भी ये घोड़े के ऊपर बैठकर सीधा जमरोद के किले की तरफ जाते हैं। इस महान जर्नैल के बारे में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपने अब तक किसी के बारे में नहीं सुनी होंगी। कौन सी चालें चलकर इनकी शहीदी हुई और कौन कौन सी इन्होंने जंग लड़ी, आइए आपको सुनाते हैं पूरी वीडियो में। हरि सिंह नलवा का जन्म गुजरांवाले में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह से ये 11 साल छोटे थे और बहादुरी तो इनको खून में ही मिली थी। इनके परदादा जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी से अमृत छका था। का दादा और महाराजा रणजीत सिंह जी का दादा चड़त सिंह दोनों इकट्ठे सिख फौज में रहे थे और इनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह महाराजा रणजीत सिंह जी के पिता सरदार महा सिंह के साथ फौज में रहे थे। जब हरि सिंह नलवा 7 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और इनकी माताजी इनको अपने मायके लेकर चली जाती हैं और वहाँ हरि सिंह नलवा को घोड़सवारी और शस्त्र विद्या का अभ्यास कराया जाता है। जब हरि सिंह नलवा 14 साल के थे तो वे लाहौर चले जाते हैं। वहाँ महाराजा रणजीत सिंह का दरबार लगा हुआ था। वे हर साल बसंत पंचमी के मेले पर एक प्रतियोगिता रखते थे। उस प्रतियोगिता में दूर दूर से नौजवान भाग लेने के लिए आते थे। जब वहाँ पर हरि सिंह नलवा ने अपने कला के जौहर दिखाए, अपनी शस्त्र विद्या दिखाई, तो महाराजा रणजीत सिंह भी हैरान रह गए। महाराजा रणजीत सिंह अपने साथ वालों से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। वो बताते हैं कि ये सरदार गुरदयाल सिंह का बेटा हरि सिंह है और इसके दादाजी भी सिख रेजिमेंट फौज में रह चुके हैं। तभी महाराजा रणजीत सिंह उठकर जाते हैं और अपने गले से कंठा उतारकर हरि सिंह के गले में डालकर पूछते हैं, क्या तुम सिख फौज में भर्ती होना चाहोगे? तो हरि सिंह कहते हैं, जी बिल्कुल। फिर महाराजा रणजीत सिंह उनको अपना अंगरक्षक बना लेते हैं, अपना बॉडीगार्ड बना लेते हैं। एक दिन जब महाराजा रणजीत सिंह जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं तो एक आदमखोर शेर उनके ऊपर हमला कर देता है। हरि सिंह नलवा छलांग लगाते हैं अपने घोड़े से और उसी समय शेर के जबाड़े को हाथों से पकड़ लेते हैं। अब शेर के जबाड़े में इतनी ताकत होती है, आप अंदाज़ा लगा लो कि शेर के जबाड़े के नीचे अगर पत्थर भी आ जाए तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। कहते हैं हरि सिंह नलवा ने शेर के जबाड़े को मिनटों में ही पकड़कर पाड़ दिया था।
अधमरा सा शेर जब दोबारा हमला करने लगा तो इन्होंने अपने गात्रे वाली श्री साहब निकाली और शेर को उसी से ही मार गिराया। उस टाइम तक इनका नाम बस हरि सिंह ही था। पुराने टाइम में एक राजा होते थे, राजा नल। कहते हैं उसके सामने अगर कोई शेर आ जाता था तो वह बेखौफ होकर शेर के सामने खड़ा हो जाता और शेर का शिकार कर देता। महाराजा रंजीत सिंह अपने घोड़े से उतरते हैं और हरि सिंह नलवा को जाकर अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, हमने नहीं देखा राजा नल, हमारा तो तू ही राजा नल है। आज से वहीं से इसका नाम डल जाता है हरि सिंह नलवा। खुश होकर फिर महाराजा रंजीत सिंह इनको शेरदिल रेजिमेंट का कमांडर बना देते हैं। 700 फौज इनको दे दी जाती है। वहीं से फिर इनका जंगों का सफ़र शुरू हो जाता है। 16 साल की उम्र में ये कसूर को फतेह कर लेते हैं। कसूर को खालसा राज में मिला देते हैं। उसके बाद फिर कसूर, कश्मीर, पेशावर, अटक, जमरोद, कितने ही इलाके इन्होंने जीते। 20 जंग लड़ी इन्होंने अफगानियों के खिलाफ और 20 जंगों में बड़े बुरे तरीके से अफगानियों को हराया। कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर के फिर ये 2 साल गवर्नर रहे। कश्मीर के जब ये गवर्नर रहे तो इनके अंडर कश्मीर ने बहुत तरक्की की। उस टाइम क्या दौर चलता था कि जो मुगल होते थे वो धर्म परिवर्तन करवा देते थे हिंदुओं का ज़बरदस्ती। काफ़ी जगहों पे कश्मीर जब ये गवर्नर बने तो इन्होंने कहा कि जो भी अपने धर्म में वापस आना चाहता है वो आ सकता है। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि तुम सिख बनो, अपने अपने धर्म में रहो। कहते हैं कि 1 महीने के अंदर ही 40,000 मुसलमान जो हिंदू होते थे वो दोबारा हिंदू धर्म में आ गए। कश्मीर के लोग इतनी इज्जत करते थे इनकी, मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जहाँ जहाँ भी राज किया है किसी के साथ धक्केशाही नहीं की कि तुम सिख बनो। 2 साल फिर ये गवर्नर रहते हैं कश्मीर के, क्योंकि और भी कई जंगें जीतनी थी इन्होंने। फिर हरि सिंह नलवा अपना आगे का सफ़र शुरू कर देते हैं। अगला इनका निशाना होता है जमरोद। जमरोद का जो इलाका था बहुत अहम इलाका था। जमरोद के पास इलाका था दर्रा खैबर, जिसको अंग्रेज गेटवे ऑफ इंडिया कहते थे। जितने भी हमलावरों ने भारत पर हमला किया वो दर्रा खैबर के बीच में से होकर आते थे। जितने भी थे, जैसे इब्राहिम लोदी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, सभी दर्रा खैबर की तरफ से आए और भारत को लूट कर वापस चले जाते। फिर हरि सिंह नलवा जमरोद पर हल्ला बोलते हैं और जमरोद को जीत लेते हैं। कहते हैं उसके बाद भारत पर एक भी हमला नहीं हुआ अफगान की तरफ से। जमरोद को फतेह करके वहाँ फिर हरि सिंह एक किला बनाते हैं। जमरोद के अफगानी पठान जो कभी किसी से जीते ही नहीं जाते थे, खैबर का इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसी ने जीता ही नहीं आज तक, वही अफगानी पठान हरि सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे। उनको किसी ने सलाह दी कि ये जो सिख हैं ना, ये ना तो औरतों को मारते हैं, ना ही लड़कियों को मारते हैं, ना बीमार लोगों को मारते हैं और ना ही बुजुर्गों को मारते हैं। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो सलवार और बुर्का डालने लग जाओ। फिर वहाँ के नौजवान डर के मारे सलवार और बुर्का डालने लग गए कि हमें सिख छोड़ देंगे। वहीं से फिर ये सलवार वाला फैशन शुरू हुआ। आज भी अफगानी लोग सलवार और कुर्ता डालते हैं, वो हरि सिंह के डर से डालने लगे थे। जमरोद का एक बहुत बहादुर पठान था गुलफाम। वो अपनी घरवाली को कहता है कि चलो हमने घर छोड़कर जाना है। वो कहती है क्या हो गया?
वो कहता है, मुझसे ज़्यादा बातें ना पूछो, हरी सिंह नलवा आ गया है, हम यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। वो कहती है, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तू बहुत बड़ा बहादुर है, तू बहुत बड़ा सूरमा है। लोग मुझसे कहते थे कि जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है वह तलवार जब म्यान से निकालता है तो बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं, तुम क्यों डर रहे हो? वो कहता है कि पहाड़ों पहाड़ों से मैं लड़ लूंगा, लेकिन ये जो बंदा आ रहा है ना, इससे मैं नहीं लड़ सकता। कहते हैं वो वहां से निकलते हैं। गुलफाम की जो घरवाली थी उसका नाम था बानो। उसकी उम्र 20 साल थी। उसके दिमाग में फिर एक बात आती है, ये जो सिख जर्नैल है जिसने मेरे बहादुर घरवाले को डरा दिया, क्यों ना मैं इसको बदनाम करूं किसी तरीके से। फिर कहते हैं जहां सिख फौज रुकी हुई थी वहां एक तंबू लगा हुआ था। सिख फौजी हरि सिंह नलवा को कहते हैं कि आपको एक पठान औरत मिलने आई है। वो कहते हैं ठीक है, भेज दो। जब अंदर जाती है तो उस टाइम की बात है कि 42 साल उम्र थी हरि सिंह नलवा की, और इस औरत की उम्र थी 20 साल। और ये जाकर कहती है कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, मुझसे निकाह कर लो। हरि सिंह उस पठान औरत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे बख्श दो। हमारे गुरुओं ने कहा है कि पराई औरत की तरफ देखना तक नहीं। फिर यह कहती है कि मुझे कोई समस्या नहीं आपसे शादी करने में, मुझसे निकाह कर लो, मुझे आपसे एक बेटा चाहिए। उसी समय हरि सिंह नलवा गुस्से में आकर उस औरत को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। फिर वो वहां से गुस्से में बोलती हुई चली जाती है। कहती है कि बड़े आए सिख। कहती है मैंने सुना था कि सिख गुरु नानक के कि जो सिख हैं, गुरु नानक के सिख हैं, इनके दर से कोई खाली नहीं जाता। हरि सिंह नलवा को ये बात थोड़ी चुभती है। वे अपने सिपाहियों को कहते हैं कि वापस बुलाओ। जब बानों को तंबू में वापस बुलाया जाता है, यहाँ थोड़ा सोच कर देखो कि 20 साल की सुंदर लड़की, इनकी उम्र थी 42 साल। कहते हैं बानों के सामने हरि सिंह नलवा घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसको कहते हैं, तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए था ना, आज से मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है। इतना बड़ा किरदार था हरि सिंह नलवा का। एक गुण आ जाए ना एक आदमी में तो 100 उसमें अवगुण आ जाते हैं, और ये तो गुणों से भरे हुए थे। गुरु के इतने पक्के सिख थे। बानो जो एक पठान औरत थी, वो इतनी प्रभावित हुई यह देखकर कि उसके बाद वो सिख धर्म में आ गई। फिर उसका नाम बीबी भानो लिया जाने लगा। कहते हैं सारी उम्र हरि सिंह ने बीबी भानो को अपनी मां कहा और भानो ने हरि सिंह नलवे को अपना बेटा बनाया। जब हरि सिंह नलवा जंग जीतते थे तो महाराजा रंजीत सिंह उनको खुश होकर जागीर और सोने की मोहरें देते। वो थोड़ा अपने पास रखते, बाकी गुरु घरों में लगा देते और कहते जितनी हो सके सेवा करनी है। अकाल तख्त साहिब के गुंबद पर जो सोना लगा हुआ है वो हरि सिंह नलवा ने सेवा करवाई है। पंजा साहिब, तरन तारण साहिब की सेवा करवाई। इन्होंने पता ही नहीं कितने गुरुधामों की सेवा करवाई। फिर भी जो पैसे बचते वो अपनी फौज पर लगा देते, अपनी फौज को पूरा खिलाते पिलाते। कहते हैं महाराजा रंजीत की जो फौज हरि सिंह नलवा के अंडर आती थी, वो महाराजा रंजीत सिंह की सबसे तगड़ी फौज थी। जो भी हरि सिंह को पैसा मिलता, कहते हैं कि ये तो गुरु नानक का खजाना है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो बस चाबी है। सोचो कितनी महान सोच थी उनकी। नहीं तो यहाँ 5 रुपए दिए हो किसी को वो भी नहीं छोड़ता। और जागीरें, पता है कितनी बड़ी जागीरें मिलती थी।
और कितने ज़्यादा पैसे मिलते थे। हीरे जवाहरात पैसे अपने पास रखते ही नहीं थे कुछ भी। जब हरि सिंह नलवा कश्मीर के गवर्नर थे तो महाराजा रणजीत सिंह ने इनको अपने नाम का सिक्का चलाने को कहा। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पोते नौनिहाल के बिना सिर्फ हरि सिंह नलवा को यह हक दिया था कि वो अपना सिक्का चला सकते हैं, और किसी के नाम का सिक्का नहीं चलाया गया। इन्होंने फिर अपने नाम का सिक्का चलाया, जिसके एक तरफ लिखा था श्री अकाल सहाय, दूसरी तरफ लिखा था हरि। फिर मुजफ्फराबाद में इन्होंने अपने नाम से शहर भी बसाया, जिसका नाम हरि सिंहपुरा रखा। बाद में अब उसका नाम तरट सिंहपुरा रखा गया। अब हरि सिंहपुरा नहीं कहते, अब तरट सिंहपुरा कहते हैं। तरट का मतलब होता है बिजली। इनका इतना खौफ था दुश्मनों को, वो कहते हैं कि ये तो आसमानी बिजली की तरह आता है और गिरता है, हमें पता ही नहीं चलता किधर से आता है। हरि सिंह नलवा की शहादत से 40 साल बाद फ्रांस का एक लेखक अफगानिस्तान जाता है। ये उसकी आंखों देखी बात है जो उसने अपनी किताब में लिखी है। वो कहता है कि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि वहाँ अगर कोई बच्चा रो रहा होता तो माँ कहती है चुप सा हरिया रागले, कि चुप कर जा, हरि सिंह नलवा आ जाएगा। शहादत से 40 साल बाद, और ये देखा गया है पता नहीं कितने साल तक कहती रही माँ अपने बच्चों को ये बात। कितना खौफ था।